इस तरीके से आपकी सारी चीज़ें ठीक होगी। और इसके लिए मैं सबसे पहले ऐसे शख्सियत को बुलाने जा रहा हूँ जो आपको पूरी जानकारी देंगे। इसके एक्सपर्ट हैं वो हिमाचल से गवर्नमेंट हटाए फार्मेसी हटाए श्री चमनलाल जी, जिनके जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। थैंक यू। कैसे हो? सबसे पहले तो मेरा आपको नमस्कार। नमस्कार बोला ही। खाना खा के आए जी? खाना खा के आए थे तो नमस्कार तो जोर से होना चाहिए। नमस्कार। क्या बात, जबरदस्त। जैसा पूरन जी ने बताया कि नाम मेरा चमनलाल गौतम, रिटायर्ड फार्मेसी ऑफिसर हेल्थ डिपार्टमेंट से। आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं कुछ जानने के लिए। यस और नो? यस। हम ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट है जिसमें हेल्थ के साथ साथ वेल्थ भी कमाई जा सकती है। तो ऐसा प्रोजेक्ट के बारे में, ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में आप सुनना चाहेंगे? यस। एक लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो है हमारे पूरे भारतवर्ष में फैल रहा है। लोग यूज कर रहे हैं, लोग अपने इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं और फायदा ले रहे हैं। और उसके बाद प्रोडक्ट का फायदा तो ले रहे हैं, अपने स्वास्थ्य को ठीक तो रख ही रहे हैं, साथ में करोड़ों रुपए, लाख रुपए कमा भी रहे हैं। तो क्या ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में सुनना चाहिए ना? यस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका स्वागत है हमारे इस लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट में, जो हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस पे काम करता है। हेल्थ के साथ साथ वेल्थ, वेल्थ के साथ अगर दोनों चीजें होंगी, हेल्थ और वेल्थ दोनों होंगी, तो खुशियां अपने आप आएंगी ना? यस। तो चलिए, आज हम बीमार क्यों हो रहे हैं, हमारी उम्र कम क्यों हो रही है और हमारे पास पैसों की क्यों कमी हो रही है, हम लोग काम क्यों नहीं करना चाहते हैं, तो हेलो, उसके बारे में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। हमारे बीच में कुछ और मेहमान भी आ रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा सा उनको चलिए। हमारे प्रोजेक्ट का मिशन है हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। आज हर घर में, कहीं भी जाइए आप, हर घर में कोई ना कोई समस्या है। जैसे तो हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस हमारा प्रोजेक्ट का नाम है। आज हम बीमार क्यों हो रहे हैं, हमारी उम्र कम क्यों हो रही है, इसके बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो आज जो हमारी स्थिति है, उसके बारे में WHO भी बड़ी अच्छी तरह से जानता है। और WHO बोलता है कि हमारे जो बीमार होने के कारण और जो हमारी उम्र कम होने का कारण जो है, दो कारण है। नंबर एक, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स। आदमी सोच के, मनोवैज्ञानिक रूप से टेंशन ले लेके अपनी उम्र कम कर रहे हैं और साथ में बीमारियों को न्योता भी दे रहे हैं। और दूसरा कारण WHO ने बताया है कि हम लोग जो है कुदरत के खिलाफ जो है अपना जीवन जी रहे हैं। अब कुदरत क्या है? कुदरत ये है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है: अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश। 5
तत्वों से बना है। इसका बैलेंस अगर हमारे शरीर में ठीक होगा तो हम लंबी उम्र जिएंगे और बीमार भी नहीं होंगे। तो क्या आप इस बात को मानते हैं? तो इनकी अगर पांचों तत्वों की बात की जाए तो नंबर 1 पे सनलाइट। सुबह की सनलाइट हमें लेनी चाहिए, जिसमें विटामिन डी और भारी मात्रा में ऊर्जा होती है। सुबह सुबह की जैसे सूरज निकलता है, वो किरणें अगर हम अपने शरीर में लेते हैं तो हमें विटामिन डी और भारी रूप में जो है हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन होता क्या है, इस बात और में रात को लेट सोते हैं और सुबह लेट उठते हैं, इसको नहीं ले पाते। हवा आज प्रदूषित है, धूल मिट्टी की वजह से, कंस्ट्रक्शन की वजह से, घोड़ा गाड़ी की वजह से, ट्रैफिक की वजह से हमारी हवा भी प्रदूषित। तीसरा, खाना हम आज का खाना खा रहे हैं, कीटनाशक डाला हुआ खाना खा रहे हैं, और भी कई किस्म के जो जहर है बीच में जो बाजार में आते हैं, पाम ऑयल है, उसके और जो हमारे बर्गर है, पिज्जा है, लाइक दैट, उस प्रकार का खाना खाते हैं तो उससे जो हमारे शरीर को हानि होती है। चौथा है पानी। पानी आज हम बोतल बंद या टंकी में जमा हुआ पानी पीते हैं, बहता पानी हम पीते हैं। यस और नो? कोई बहता पानी पीता है यहाँ जो बैठा है? ओके। डेली पीते हो? डेली पीते हो? सुबह शाम पीते हो? दिन में एक बार पीते हो? ठीक है, अच्छी बात है। आज जो है पानी पॉल्यूटेड हो चुका है, इसका मॉलिक्यूल भारी हो चुका है, मोटा हो चुका है पानी, जिसको हम बोल सकते हैं मोटा हो चुका है। पांचवा है अर्थ मैग्नेटिक। नंगे पाँव हम चलते नहीं, चलते हैं नहीं चलते। आज तो घर घर में मतलब चप्पियाँ हैं, बाथरूम की अलग है, अलग है, तो सोने की नहीं बनी, पूजा के लिए भी नहीं बनी है, लेकिन वहाँ भी हो जाना था। तो अब इनका देखा जाए तो इनका पोटेंसी क्या है। अगले 2 महीने तक सनलाइट ना मिले तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, खाना हम 10 दिन ना खाएं तो भी हम जी लेंगे। तीसरा, पानी अगर 2 दिन ना पिए तो भी हम जी लेंगे। हाँ, थोड़ा कमजोरी आएगी, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, लेकिन जिंदा रहेंगे। हवा के बगैर कितनी देर जिंदा रहेंगे? हवा के बगैर 1.5 से 2 मिनट, 1.5 से 2 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। तो आज मैं सिर्फ 2 ही तत्वों में बात करूंगा, एक हवा ऑक्सीजन और दूसरा अर्थ मैग्नेटिक। ठीक है। आज जो हमारे यहाँ बीमारियां हैं 2 प्रकार की। एक हाइपोक्सिया, जिसको हाइपोक्सिया उसे कहा जाता है जो ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन की कमी से जो बीमारियां होती हैं उसको हाइपोक्सिया कहा जाता है। ये 90%, 100 में से 90% बीमारियां हाइपोक्सिया की वजह से होती हैं। 10% जो बीमारियां खान पान की वजह से होती हैं, जैसे अनीमिया वगैरह, दूसरे कुछ छोटी मोटी और कमजोरियां हैं, उसको इनको हम पोषक तत्व खा के इस बीमारियों को पूरा कर सकते हैं। ज़्यादा ही खून की कमी किसी को हो गई है, उसको खून चढ़ा के जो है हम इससे अनीमिया की बीमारी को दूर कर सकते हैं। और साथ में हाइपोक्सिया की अगर बीमारियों को हमने ठीक करना है तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही जबरदस्त ये प्रोजेक्ट है हमारा। मेडिकल साइंस बोलती है कि 99% लोगों का ब्लड सर्कुलेशन कमजोर है, किसी का हाई है, किसी का लो है। लो होना भी कमजोरी है, हाई होना भी कमजोरी है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी है। हमारे ब्लड और ऑक्सीजन को कैरी करता है हार्ट, हमारा हार्ट। एक मिनट में 70 बार रखता है, 70-72 के बीच में। आज तो और भी कम हो गया है, 60 और 62 के बीच में हो गया है। एक्चुअली इसका 72 धड़कनें होंगी 1 मिनट में, तो हम अपने आप को थोड़ा सा समझ सकते हैं। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और हर धड़कन के साथ 70 से 80 ml ब्लड को जो है हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है, सिर से लेकर पाँव तक। सिर में चोट लगे तो खून आता है, पाँव में चोट लगे तो खून आता है। कौन पहुंचाता है? हमारा ये हार्ट। ठीक है। और 1 घंटे में 250 से 300 लीटर। अब आप लोग बोलेंगे शरीर में तो 5-6-7 लीटर ब्लड होता है, 250 से 300
वही 5-6 लीटर जो ब्लड है वही बार बार हार्ट जो है सर्कुलेट करता है। पहले उसको ऑक्सीजनेटेड करता है, उसके बाद पूरी बॉडी को, पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है। जैसे हमारे छत पे टंकी लगी हो तो उसमें पानी पहुंचाना हो तो क्या करना चाहिए? टुल्लू पंप का इस्तेमाल करना चाहिए। टुल्लू पंप लगाना पड़ता है। खाली टुल्लू पंप से पानी चढ़ जाएगा? नहीं, उसको बिजली मतलब कनेक्शन भी देना पड़ेगा, पावर देना पड़ेगा, ऊर्जा देना पड़ेगा, तो ही पानी जो है छत पे चढ़ेगा। उसी प्रकार का मशीनरी हमारी ये है और ये भी किसी न किसी ऊर्जा से चलता होगा। क्या आप लोग बता सकते हैं किस ऊर्जा से चलता होगा? नए लोग, हमारा हार्ट किस चीज से चलता होगा? जो नए बच्चे बैठे बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई आपका कोई ये नहीं है। अगर गलत बोलेंगे तो भी ठीक है, ठीक बोलेंगे तो भी ठीक है ना? किस चीज से चलता होगा हार्ट? ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से। किस चीज चलता होगा? ऑक्सीजन से, ठीक है। कई बोलते हैं ऑक्सीजन से, कई बोलते हैं जो हम खाना खाते हैं उससे जो ऊर्जा मिलती है उससे हार्ट चलता है। कई बोलते हैं जो ऑक्सीजन लेते हैं, जो हवा लेते हैं उससे हमारा हार्ट चलता है। लेकिन हमें भी ऐसा लगता था पहले, हमें भी ऐसा लगता था, लेकिन बाद में पता चला, जब हमें पता चला कि हवा हम तभी ले पाएंगे जब ये पहले चलेगा, पहले हार्ट चलेगा तो ही हम हवा ले सकते हैं। जब ये चलेगा तो ही हम खाना खा सकते हैं। ये नहीं चलेगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। मानते हो इस बात को? यस। हार्ट और ब्रेन ये दो चीजें हैं, ये अगर ना काम ना करें तो हमारा शरीर डल डेड हो जाता है, मतलब डेड होता है, कोई उसको नहीं चला सकता। चलेंगे तो हार्ट और ब्रेन जब चलेंगे तो ही हमारा शरीर जो है चलेगा, दौड़ेगा, काम करेंगे, हम जो भी करना चाहे करेंगे हम। तो सवाल ये था कि हार्ट किस चीज से चलता है। सभी ने, बच्चों ने अच्छे जवाब दिए, लेकिन ये जवाब सही नहीं है। जवाब है जो मैंने आपको 5वां तत्व बताया था, अर्थ मैग्नेट। पृथ्वी से मिलने वाली चुंबकीय शक्ति से हमारा हार्ट चलता है। पता लग गया सबको? अगली बार सब ठीक बताएंगे, है ना? तो आगे चलते हैं। अभी मिलता कहाँ है? मिलती कहाँ से? मिलती है पृथ्वी से। हमारे बुजुर्ग बोलते थे पृथ्वी गोल है और गोल गोल घूमती है और इसकी स्पीड है 1675 किलोमीटर पर आवर। इसके बीच में एक समुद्र है जिसको लावा बोलते हैं, जिसका तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान है। 1500 डिग्री सेल्सियस में लोहा भी पानी बन जाता है। कितने में? 1500 डिग्री सेल्सियस में लोहा पानी बन जाता है। ये तो 6000 है, बहुत ज्यादा है। जब ये लावा हमारी पृथ्वी के बीच में घूमता है, इसके आउटर पोल में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जब टकराता है तो ये पुल एंड पुश करता है, पुल एंड पुश करता है, तो उससे हमारा हार्ट चलता है। ठीक है। अब पृथ्वी से तो भारी मात्रा में हमें जो है चुंबकीय शक्ति निकल रही है। हमें इसकी कमी क्यों हो रही है, इसके बारे में जानना पड़ेगा कि हमें कमी क्यों हो रही है। पहले के लोग के मिट्टी, लकड़ी और पत्थरों के घरों में रहते, नीचे बैठ के खाना खाते थे। लोहे का इस्तेमाल कहीं नहीं होता था, नीचे ही बिस्तर लगा के सो जाते थे। लोहे का इस्तेमाल कहीं नहीं होता था। साधन थे घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी। पहाड़ों में तो 11 नंबर ही था, वहाँ तो ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी वहाँ जा नहीं सकती, तो वहाँ पैदल रास्ते से तो 11 नंबर पे ही जाते थे। अब पृथ्वी से तो हमें मिल रही है, चुंबकीय शक्ति निकल रही है, लेकिन हमें इसकी कमी क्यों हो रही है? तो पुराने जमाने में जब ये साधन होते थे तो हमारे बुजुर्ग, जो हमारे बुजुर्ग थे 100 साल, 150 साल जीते थे। क्यों? क्योंकि लकड़ी, मिट्टी, पत्थरों के घरों में और लोहे का इस्तेमाल बहुत कम होता था। लोहे का इस्तेमाल 2 जगह होता था, कृषि औजार और हथियार। बाकी घर बनाने में कहीं भी लोहे का इस्तेमाल नहीं होता था। जब वो खाना नीचे बैठ के खाते थे और नीचे उसी जमीन पे बिस्तर लगा के सो जाते थे, तो उनको सिर से लेके पांव तक जो चुंबकीय शक्ति थी पूरी मिलती थी
और वो लंबी उम्र जीते थे और बीमार भी नहीं होते थे। हमने तो बहुत कम बीमार देखे हैं लोग, हमारे जो बुजुर्ग दादा परदादा जो हमारे रहे हैं, दादा परदादा तो हमने देखे नहीं, लेकिन हमने अपने माता पिता को देखा है तो वो भी 100-100 साल तक जिए हैं। मेरे मम्मी पापा दोनों ही 100-100 साल तक जिए हैं। तो ये वही कारण था कि वो लोग जो है नंगे पाँव चलते थे, मिट्टी पत्थर लकड़ी के मकानों में रहते थे और नीचे बैठ के खाना खाते थे, तो उनको पूरी तरह से वो चुंबकीय शक्ति मिलती थी। आज क्या स्थिति है? आज स्थिति ये है कि हम चारों तरफ हजारों टन लोहे के बीच में चारों तरफ हमारे चारों तरफ हम यहाँ भी बैठे हैं तो नीचे भी लोहा है, ऊपर भी लोहा है, साइडों में कंक्रीट लगी है, ये भी नुकसानदायक है। तो जिन गाड़ी में हम जाते हैं उसमें भी लोहा है, जिन बाइक पे जाते हैं वो भी लोहा है, ठीक है। पृथ्वी से तो चुंबकीय शक्ति निकल रही है, हमें उसकी कमी क्यों हो रही? क्यों? क्योंकि लोहा जो है उसको अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी तरफ खींच देता है। उसी वजह से हमारे शरीर में जो है उस पृथ्वी से निकलने वाली चुंबकीय शक्ति का अभाव होता है और हमारे जो ऑर्गन्स हैं अंडर कैपेसिटी काम करते हैं, बहुत कम काम करते हैं और उसी वजह से हम बीमार होते हैं। जैसे एक बल्ब को जलने के लिए 240 वोल्टेज चाहिए, पूरा जलेगा, कम होगी तो और कम होगी तो और बिल्कुल नहीं मिलेगी तो बंद हो जाएगा। उसी प्रकार से पृथ्वी से निकलने वाली जो ऊर्जा है वो हमें अगर कम मिलेगी तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं ये हमारे कमजोर पड़ने लगेंगे, कमजोर पड़ने लगेंगे तो हम बीमार होंगे, बीमार होंगे तो हमारी उम्र भी कम होगी। दोनों चीजें इसी में हैं। जब हम बीमार होते हैं तो क्या करते हैं? जब हम बीमार होते हैं तो क्या करते हैं? हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं। आना बोल दिया करो, आना बोल दिया करो प्लीज, नहीं तो मेरे को भी नींद आ जाएगी, आपको भी नींद आ जाएगी। तो थोड़ा सा आना है ना, थोड़ा बैठना है, थोड़ा पीछे होके बैठिएगा, सीधा कैसे बैठोगे तो नींद आनी शुरू हो जाएगी, आपको सुस्त होके सीधा होके, ध्यान भी थोड़ा आगे होके बैठिए। आप कीजिए आना की आवाज नहीं दे रहे। तो क्या करते हैं लोग जब बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर क्या लिखता है? एलोपैथिक मेडिसिन लिखता है। एलोपैथी के हम खिलाफ नहीं है, एलोपैथी को गॉड का दर्जा दिया गया, भगवान का दर्जा दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि ये आदमी को मौत के मुंह से भी निकाल लेता है, लेकिन इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए? जब कोई क्रिटिकल स्थिति हो या एक्सीडेंटल स्थिति हो, तब जो है हमें एलोपैथी का ही इस्तेमाल करने पड़ेगा, उसमें और कोई पैथी काम नहीं आएगी, वही करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम ये जो दवाइयाँ लेते हैं, आज करता है आदमी की थोड़ा सा बीमार सिर दर्द हुआ तो चले गए हॉस्पिटल, चले गए दवाइयाँ ले खाते हैं, और वो करने से हमारे शरीर में और ज़्यादा थोड़ी बहुत हमारी बीमारी ठीक होगी, सिर दर्द ठीक हो गया, लेकिन एक और बीमारी दे जाएगा। वो दवाइयाँ इतनी डेंजर एलोपैथिक दवाइयाँ बहुत ये होती हैं, तेज होती हैं, तो और हमारे ऑर्गन्स को नुकसान पहुँचाती हैं। केवल 1% लोग एलोपैथी का यूज करते हैं, अल्टरनेटिव यूज करते हैं, जैसे योगा, प्राणायाम, आयुर्वेदा, एक्यूपंक्चर, जो भी हमारी। देखो समस्या है कि हमें योगा प्राणायाम वगैरह ये 2 से 3 घंटा डेली करना पड़ेगा, डेली करना पड़ेगा। आज भाग दौड़ भरी इस जिंदगी में लोगों के पास टाइम नहीं है, इनके पास टाइम है, वो आलसपन करते नहीं। तो इसका हल क्या है? तो इसका हल जो है साइंटिस्टों ने और मेडिकल साइंस ने निकाला है, बहुत ही जबरदस्त ये निकाला है, बायोमैग्नेटिक सेल्फ हीलिंग थेरेपी। ये दुनिया की सबसे पुरानी थेरेपी, इसको लेना नहीं पड़ता था, ऑटोमेटिकली होती थी, क्योंकि हम नंगे पांव चलते थे, लकड़ी मिट्टी और पत्थरों के मकानों में रहते थे, नीचे बैठ के खाना खाते थे और नीचे बिस्तर लगा के सो जाते थे, तो हमें इस चीज़ की कमी नहीं होती थी और हमारे बुजुर्ग लंबी उम्र जीते थे और बीमार भी बहुत कम होते थे। इसके ऊपर हमारे साइंटिस्टों ने बहुत सी किताबें लिखी हैं और बहुत सारी किताबें लिखी हैं कि मैग्नेट थेरेपी है क्या। तो इसके बारे में आपको अगर जानना हो तो आप इंटरनेट पे जाके जो है इस मैग्नेटिक थेरेपी के बारे में जान सकते हैं।
और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि भारत का आयुष मंत्रालय भी यही बोलता है कि जो चुंबकीय शक्ति हमें लकड़ी मिट्टी और पत्थर के मकानों में रहने से मिलती थी, नीचे बैठ के खाना खाने से मिलती थी, नीचे सो के मिलती थी, वही शक्ति जो है हमें मैग्नेटिक थेरेपी से हम उसको पूरा कर सकते हैं, वहाँ से हमें ये मिल सकती है। ये आयुष मंत्रालय बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा। अब बात आती है कि मैग्नेट कितने प्रकार का है, चुंबक कितने प्रकार का है। चुंबक दो प्रकार का होता है। नंबर एक सिंथेटिक चुंबक होता है जो हमारे स्पीकर्स में, हमारे टीवी के पीछे, हमारी गाड़ियों के तो सिंथेटिक जो चुंबक होता है ये हम इसको क्या कहते हैं कि इलाज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही हानिकारक होता है, बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाता है, तो इसको नहीं कर सकते। दूसरा है हमारा हाईली पोलराइज्ड रेयर अर्थ नेचुरल नियोडायमिक बायोमैग्नेट। ये गहरी खदानों में मिलता है और बहुत चुनिंदा देशों में मिलता है। हमारे भारतवर्ष में ये नहीं है, हमें नहीं मिलता है। चुनिंदा 8-10 कंट्री से जहाँ मिलता है, खदानों में मिलता है और खदानों से निकाल के इसको पत्थर की शेप में निकालते हैं, पत्थर की शेप से इसको पाउडर के रूप में बनाते हैं और छोटे छोटे नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से जो है बटन की तरह ये एक चुंबक होता है। ये बहुत ही पावरफुल चुंबक है। इसकी अगर पावर देखनी हो तो हमें गॉस मीटर लेके इसको चेक करना पड़ता है, या हमारे मोबाइल में एक डिवाइस होती है मैग्नेटोमीटर, तो उसके द्वारा हम इसको चेक करते हैं। नंबर एक, यहाँ इस वक्त हम बैठे हैं तो हवा है कि नहीं है? हवा नहीं है। मैडम बोल रहे हैं हवा नहीं है। हवा नहीं है तो आप जिंदा कैसे हैं मैम? आप गर्दन हिला रहे हैं ना, नहीं ऐसा बोल रहे हैं। हवा है और पृथ्वी से मिलने वाली जो चुंबकीय शक्ति है वो भी यहाँ है, लेकिन हमें दिख नहीं रही है। महसूस कर सकते हैं कि हम सांस ले रहे हैं तो महसूस कर सकते हैं जिंदा है, कि हवा है यहाँ। ठीक है, तो इसका अगर पता करना हो तो कितना है, कितना हवा है आप देखेंगे यहाँ। ये पूरन जी दिखा रहे हैं, देखिए 45 के इर्द गिर्द है, 45, 46 के 47 के इर्द गिर्द है। ये हमें 100 चाहिए। आज हमारी उम्र का कम होना और हमारा बीमार होना सबसे बड़ा कारण ये है। हम घर अच्छा बना सकते हैं, टाइलें लगा सकते हैं, मार्बल लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कपड़े अच्छे बना सकते हैं, बढ़िया है, अच्छी कंपनीज के कपड़े ले सकते हैं, खाना अच्छा खा सकते हैं, बिस्तर अच्छा लगा सकते हैं, लेकिन इस कमी को पूरा नहीं कर सकते। इस कमी को पूरा करना होगा तो हमें एक ही काम करना पड़ेगा कि ये बायोमैग्नेटिक जो सेल्फ हीलिंग थेरेपी है ये ही हमें लेनी पड़ेगी। ये देखिए इस छोटे से चुंबक की पावर देखिएगा आप, कितना हुआ, कितना हुआ? बोलिए, आगे बैठे बोलिए, बोलो। 305, ये 4000 गॉस मीटर पावर है इसमें, और बहुत ही इसकी बहुत जबरदस्त पावर है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये हमने मैग्नेट की आपको पावर दिखाई। अब इसको बनाया हमारे डॉक्टर सागर जोशी ने, जो इवाटोरियन कंपनी के सीएमडी हैं। इन्होंने मैग्नेट तो बना दिया। ये इस बायोमैग्नेटिक थेरेपी में पीएचडी है, 16 साल से यही काम कर रहे हैं, और पीएचडी बहुत बड़ी डिग्री होती है। तो उन्होंने जो है साइंटिस्टों से मिलकर, मेडिकल साइंस वालों से मिलकर जो है ये मैग्नेट बनाया है, और 16 साल से ये बाहर एक्सपोर्ट किया करते हैं। लेकिन 4 साल से अभी डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं, तो इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में उसको किया। तो इन्होंने सोचा कि मैं आम आदमी को इसका फ़ायदा कैसे पहुंचाऊं। तो उन्होंने सोचा कि आदमी आज हर काम भूल जाता है, भूलने की आदत बहुत ज़्यादा है, और छोड़ देता है कि छोटा मोटा काम कोई बात नहीं, कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे। तो इन्होंने सोचा कि क्या किया जाए। तो इन्होंने 2-3 प्रोडक्ट बनाए जिनको आदमी नहीं भूलता है। नंबर 1, आदमी सोना नहीं भूलता है, और नंबर 2, पानी पीना नहीं भूलता है। ये 2 तो मेन है। तो इन्होंने एक छोटा सा
बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पैड, ये कंबल के टाइप का मैट्रेस पैड होता है। जैसे हमारे पास यहाँ है, ये देखिएगा, इसको खोलिएगा, पतला सा एक बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पैड है। इसमें जो मैंने आपको एक चुंबक बताया, ये चुंबक लगे हैं, और जैसे ही आप इसको खरीदोगे और अपने बिस्तर पे बिछाओगे तो ऑटोमेटिकली जो है पाँव से लेकर सिर तक जो है ये एक किस्म से मैट्रेस पैड है। करना क्या है, इसको जिंदगी में आपने एक बार खरीदना है और अपने बिस्तर पे जाके बिछाना। तो जैसे आप इस पे सोएंगे, सिर से लेकर पाँव तक जो है आपको जो पृथ्वी से मिलने वाली जो चुंबकीय शक्ति है वही शक्ति जो हमें मिल रही है, इसके द्वारा और अच्छी तरह से मिलेगी। तो जैसे ही सोएंगे तो पूरी मैग्नेटिक जो शक्ति है वो हमें, ऊर्जा जो है हमें मिलेगी, और हमारे अंदर जो हमारा हार्ट है बहुत अच्छे ढंग से काम करेगा। आगे आप कंटिन्यू रखो सर, समझ जी, आप कंटिन्यू रखो। तो जैसे हम इस पे सोएंगे तो हमें सिर से लेकर पाँव तक जो है तो ऊर्जा मिलेगी, तो उनकी शक्ति जो पृथ्वी से हमें मिल रही है, ऑलरेडी मिल रही है। तो इस मैट्रेस पे हम सोएंगे तो और ज़्यादा हमें मिलेगी। तो हमारा हार्ट सही से काम करेगा और हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा, और हमारी जो ऑक्सीजन का लेवल है वो ठीक आएगा, और हम बहुत सी बीमारियों से बचेंगे और हमारी लंबी उम्र भी होगी। दूसरा प्रोडक्ट है हमारा बायोमैग्नेट का वाटर एनर्जी पैड। पानी में, जैसे मैंने पहले बताया कि पानी का मॉलिक्यूल भारी हो चुका है, पानी मोटा हो चुका है, क्योंकि हम बोतल बंद और टंकी में जमा हुआ पानी पीते हैं, तो उसका मॉलिक्यूल बहुत भारी हो चुका है। आज जो बीमार होने का सबसे बड़ा कारण ये भी है, पानी जो है हमारे लास्ट सेल तक नहीं पहुंच पा रहा है। जहां टॉक्सिन जमा हुआ है, जैसे हम कीटनाशक डाला हुआ खाना खाते हैं, खाद डाला हुआ खाना खाते हैं, धूल मिट्टी हम साथ में और खाते हैं। जब हम चलते हैं, कहीं बाहर निकलते हैं काम से, तो धूल मिट्टी भी खाते हैं, तो वो जो है अंदर जाके चिपक जाती है, टॉक्सिन के रूप में चिपक जाती है। तो जैसे ही हम ये बायोमैग्नेटिक का मैट्रेस पैड है, इसको हम बोतल के बाहर लगाएंगे, बोतल के बाहर से लगाएंगे, पानी आपका होगा, बोतल भी आपकी होगी। तो ये पानी अगर हम पिएंगे तो ये मैग्नेटाइज हो जाता है। जैसे ही हमारे मैग्नेट की रेडियस में आता है तो पानी मैग्नेटाइज हो जाता है और ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। जब ऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो पतला हो जाता है, और पानी जो है, जब ये पानी हम पीते हैं तो लास्ट सेल तक जाता है। पानी का काम होता है हमारे शरीर के अंदरूनी हिस्से की सफाई करना। तो जैसे पानी पतला होता है और हमारे लास्ट सेल तक, जो छोटा हमारा ऑर्गन है, सबसे छोटा, उसको सेल बोलते हैं, तो उस सेल में ये पानी पहुंचता है। वहाँ जो टॉक्सिन जमा होता है उसको बाहर निकालता है। कैसे निकालता है? पसीने के जरिए, टॉयलेट के जरिए और यूरिन बाहर निकालता है, और 90 दिन के अंदर जो है हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई कर देता है। मानते हो इस बात को कि नहीं मानते हो? हमारा जो मैग्नेटाइज वाटर होगा, जो ऑक्सीजनेटेड वाटर होगा, हमारे अंदर की सफाई को बहुत अच्छे ढंग से करेगा। लेकिन स्थिति आज क्या है, हम पानी वही बोतल बंद का पानी पी रहे हैं और टंकी में जमा हुआ पानी पी रहे हैं, तो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है। तो इसलिए हम ज़्यादा बीमार हो रहे हैं और हमारा उम्र भी कम हो रहा है। तीसरा एक प्रोडक्ट हमारा और है, बायोमैग्नेट का ब्रेसलेट। ये हमने सब इन्हें बांधा है, इसने बांधा है, ये बांधा हुआ। ये क्यों करना है हमने? तो ये क्यों ये करना है? अब दिन को, रात को तो हम इस मैट्रेस पे सोएंगे, लेकिन दिन को जो है सब आदमी काम पे जाते हैं, तो काम पे जाते हैं तो वहाँ भी टॉवर्स लगे हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, तो हमें वहाँ भी मैग्नेटिक ऊर्जा की कमी हो सकती है। तो इसलिए इसको हमें बांध के रखेंगे तो हमारा शरीर चुस्त दुरुस्त रहेगा और हम अच्छी तरह से अपना काम करते हैं। नहीं तो कईयों को तो
ऑफिस में बैठे होते हैं तो नींद लग जाती है कई बार, तो कारण वही है कि कमी है उसमें, बहुत ज़्यादा कमी है शरीर में, नींद आना जिनको उसकी कमी हो। तो सबसे बड़ी बात है कि हम खाना भूल सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक ऐसा यंत्र है जो सबके पास है। मैडम सोने का थोड़ा सोना नहीं है, सोना यहाँ बना है। आप पानी पिलाइए इनको, जी इनको बोलो दीजिए पानी, छोटी बोतल दीजिए इनको पानी। रात को मेरे ख्याल लगता है सोए नहीं है, मैडम सोया करो, रात सोना जरूरी है। सोने के बारे में तो हम बता रहे हैं कि सोना बहुत जरूरी है। मेडिकल साइंस में यही बोलता है कि अगर हमारा जो शरीर जो है रात को हम सोते हैं तो सुबह तरोताजा होता है। क्यों होता है? अब जैसे हम हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर दवाई लिखता है और क्या बोलता है साथ में, दवाई खाओ और आराम करो, होता है ना? बोलता हाँ ना, बोलता है कि नहीं? क्यों बोलता है? उसको पता है डॉक्टर को कि भाई सोने से आदमी जो है दवाई खाने से जो है आदमी चुस्त होगा, जल्दी ठीक होगा, इसलिए बोलता है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि जो मैं बता रहा था कि अभी हमारे पास एक यंत्र होता है, सबके पास होता है कि नहीं है? मैडम आपके पास मोबाइल है? कहाँ है? कहाँ दिखाइए तो जरा मोबाइल अपना। अब देखिए ये मोबाइल है, हम खाना खाने बगैर रह सकते हैं लेकिन मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि इसमें सब कुछ इसी में है। रिश्तेदारी इसमें है, बैंक इसी में है, हर चीज इसी में है, इवन टाइम पास भी इसी में ही है। हमारे जो आजकल के बच्चे टाइम पास करते हैं वो इसी में है, बाकी और कहीं है ही नहीं। तो जब भी हम इसको यूज करते हैं तो सर इससे जो रेज निकलती है उसको रेडिएशन बोलते हैं, और वो आगे चलते हुए कैंसर का कारण बनता है। तो अगर ये ब्रेसलेट हमने पहना होगा तो हमें इस कैंसर नहीं होने देगा और हमें इसको हमें जो है बचाएगा। और सबसे बड़ी बात कि हमें चुस्त दुरुस्त रखेगा, क्योंकि हमें इससे शरीर को जो है पूरी मैग्नेटिक जो ऊर्जा है वो पूरी मिल रही है। मान रहे कि नहीं मान रहे? यस। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब मैंने आपको दो प्रकार की बीमारियां बताई थी, ठीक है? एक हाइपोक्सिया, एक अनीमिया। ओके, अब हाइपोक्सिया की जो बीमारी है उसको तो हम मैट्रेस पे सो के, पानी पी के, ये ब्रेसलेट बांध के जो है ठीक कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। अब जो दवाइयाँ आती हैं मार्केट में, आती हैं बीपी, शुगर, थायराइड, सर्वाइकल, जितनी भी है, ये दवाइयाँ सिर्फ दबाने का काम करती है, बीमारी ठीक करने का काम नहीं करती। मैं मेडिकल से रिटायर हूँ, फार्मेसी ऑफिसर हूँ, मुझे पूरा पता है कि ये दवाइयाँ क्या है। कोई दबाती है ठीक नहीं करती हैं। तो जैसे जैसे हम इस बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पैड पे सोएंगे, ये पानी पिएंगे और ये ब्रेसलेट बांधेंगे तो हमारी बहुत सी बीमारियाँ दूर होंगी और हम बीमार नहीं होंगे और लंबी उम्र हमारी होगी। तो मैंने एक बताई थी वो तो इससे हम ठीक कर सकते हैं। हाइपोक्सिया की बीमारियाँ जो है 90% है, कुछ लोग नए हैं फिर मैं बता देता हूँ कि हाइपोक्सिया की वजह से जो है बीमारियाँ होती है वो 90% है। 90%, 100 में से 90%। हाइपोक्सिया होता क्या है? ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन जो कमी से जो बीमारियाँ होती हैं उसको हाइपोक्सिया कहा जाता है। और अनीमिया जो खान पान की वजह से होती है उसको कहा जाता है, जिसको हम पोषक तत्व लेके, विटामिन वगैरह लेके पूरा कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा ही अनीमिया हो गया हो तो हम ब्लड चढ़ा के भी उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो ये हाइपोक्सिया की बीमारियां हैं इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ एक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये साइंटिस्ट बोल रहे हैं, मेडिकल साइंस बोल रहा है। तो ये 90% बीमारी का इलाज यही है, हमें यही करना पड़ेगा। ये हमें जो इससे मिलने वाली जो चुंबकीय जो शक्ति है ये हमें पहले भी आज भी मिलते थे, पहले ज़्यादा मात्रा में मिलती थी क्योंकि लोहा बहुत कम था, लोहे का इस्तेमाल बहुत कम करते थे, मकान लकड़ी और मिट्टी और पत्थरों के होते थे। आज चारों तरफ देखो, हमारे चारों तरफ लोहा ही लोहा है। तो दूसरा बताया था मैंने अनीमिया का छोटा सा हमारी कंपनी ने एक प्रोडक्ट निकाला है मोर पावर के नाम से। आप इसको लेके भी हम अपने अनीमिया की बीमारी को पूरा कर सकते हैं। आज जो हम खाना खा रहे हैं, खाद से मिला हुआ खाना खा रहे हैं, कीटनाशक मिला हुआ खाना खा रहे हैं और पेस्टिसाइड के छिड़काव वाली
केमिकल हैं वो भी हमारे खाने में मिक्स हो रहे हैं, तो हमें जो पोषक तत्व जो मिलने चाहिए हमारे शरीर को वो नहीं मिल पा रहे हैं। उससे हमारा जो अनीमिया का कारण, कमजोरी का कारण जो है ये हो रहा है। तो इसके लिए हमारी कंपनी ने एक छोटा सा प्रोडक्ट बनाया, मोर पावर। इसको लेके आप जो है इसको अपने पोषक तत्वों को पूरा कर सकते हैं अपने शरीर में भी। इसमें 36 प्रकार 34 प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं, बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटियाँ हैं। जो कुछ जड़ी बूटियाँ तो हमारे हिंदुस्तान में भी नहीं है, फॉरेन से जो है उसको इम्पोर्ट करना पड़ता है। और इसमें 4 प्रकार की भस्म है, स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, त्रिभंग भस्म और भंग भस्म। सबसे बड़ी बात है क्योंकि आज हम देखते हैं कि हर आदमी के हाथ में या उंगलियों में या गले में सोने की चेन होती है, चांदी की चेन होती है कि नहीं होती है। तो हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि हमें ये जो सोना और चांदी है ये भी हमारे शरीर को चुस्त रखता है, स्वस्थ रखता है। इसीलिए हम सोने और चांदी का इस्तेमाल करते हैं, अभी भी करते हैं। अब तो बहुत ज़्यादा हो गया है फैशन इसका, और घर में पैसा हो गया और तो चीज़ें आ गई। इस पर 6 प्रकार के पेटेंट्स हैं जिसको और कोई कंपनी इस्तेमाल नहीं कर सकती, उसके खिलाफ केस हो सकता है। तो हमारी कंपनी के पास एक 6 पेटेंट है, उनको हमारी कंपनी यूज कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। तो सबसे बड़े मजे की बात है कि गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने इसको आयुष सर्टिफाइड किया हुआ है, आयुष सर्टिफाइड किया। और एक लैब की रिपोर्ट है, ये भारतवर्ष की काफ़ी बड़ी लैब है, तो इसकी रिपोर्ट है कि हमारे इस प्रोडक्ट में कोई भी स्टेरॉइड और कोई भी केमिकल यूज नहीं किया गया है। ये लैब की रिपोर्ट सबसे बड़ी बात है, केमिकल और स्टेरॉइड नहीं डाले गए हैं और प्योर आयुर्वेदा है और जड़ी बूटियों से बना हुआ ये प्रोडक्ट है हमारा। अब आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि आज हमारे हिंदुस्तान में 25 लाख से ज़्यादा लोग जो है इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं और अपना अनुभव जो है उन्होंने YouTube पे डाला है। आप ई-वाइटोरियम टेस्टिमोनियल में जा सकते हो और पूरा अपना जिस भी बीमारी का बीपी, शुगर, थायराइड, सर्वाइकल, इवन पैरालाइज और जितनी भी मेन बीमारियां हैं उनका आप टेस्टिमोनियल देख सकते हो। लोगों ने अपनी जुबानी बताया है कि मुझे क्या था और मैंने अपनी इस प्रोडक्ट का यूज़ किया और मुझे क्या फ़ायदा हुआ, इन्होंने पूरी तरह से अपनी जुबानी बताया है। ये नहीं कि हमने ज़बरदस्ती इनसे रिकॉर्ड करवाया है, इन्होंने खुद बोला है कि हमने ये फ़ायदा हुआ है। कई बार तो हमने पीछे देखा कि मिर्गी के पेशेंट, मिर्गी की बीमारी बहुत डेंजर होती है, मैं जानता हूँ, बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, ये ठीक होती नहीं है, बहुत कम ये होती है। तो इसका कारण भी वही है कि हमारे अंदर नसों में जो है वो जमाव हो गया है, हमारा जो सर्कुलेशन जो है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है कमज़ोर हो चुका है और ऑक्सीजन की लेवल भी कमज़ोर हो चुकी है। तो उस वजह से जो है हमारी वगैरह, पैरालाइज वगैरह ये अटैक होते हैं। तो क्यों होते हैं? हार्ट अटैक होता है, किडनी का अटैक होता है, सुना का भी किडनी का अटैक होता है नहीं? कई बार मैंने देखा है, पेशेंट देखे हैं वैसे कि किडनी में भी अटैक होता है। किडनी काम करना फेल हो जाती है, उसको बोलते हैं अटैक। काम करना बंद कर देती है अपना, उसको किडनी अटैक होता है। तो ये आप देख सकते हैं, ई-वाइटोरियम टेस्टिमोनियल डाल के आप पूरा देख सकते हैं। अब हमें करना क्या है? मैंने बताया कि 2 प्रकार की बीमारियां हैं। एक हाइपोक्सिया की वजह से, हाइपोक्सिया बोले तो ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन की कमी की जो बीमारियां होती हैं उसको हाइपोक्सिया कहा जाता है। दूसरा मैंने बोला था कि अनीमिया की बीमारी, जिसको न्यूट्रिशन लेके हम जो है ठीक कर सकते हैं। अगर ये 2 चीज़ें हम ठीक कर लेते हैं तो ये 222 प्रकार की बीमारियां, बीपी, शुगर, थायराइड, पेट का दर्द, आंख, नाक, कान, पैरालाइज, जितनी भी ये 222 प्रकार की बीमारियां हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता अगर हम चीज़ों को यूज़ करते हैं, इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये क्योर करेगा, ठीक करेगा आहिस्ता आहिस्ता। ये कोई दवाई नहीं है, हम बार बार बोलते हैं कि दवाई नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है, आराम से टाइम लेता है, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको ठीक करेगा। और अगर भाई जी आपके अंदर बीमारियां नहीं हैं तो भी अगर इसको आप अपना ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन का लेवल ठीक करते हैं और न्यूट्रिशन अपना पोषण तत्व जो खाते हैं अपने शरीर के लिए, तो आपको भविष्य में ये बीमारियां लगेंगी नहीं। क्या बोलते हो?
क्या करना चाहिए? बीमार होने के बाद इसका इस्तेमाल करना चाहिए या बीमार होने से पहले इसका इस्तेमाल करना चाहिए? वाह क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए आपने। तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये बीमार आदमी के लिए तो है ही है, लेकिन स्वस्थ आदमी के लिए उससे भी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आगे मकान बनना बंद हो जाएंगे क्या? नो। जवाब दीजिएगा, जोर से जवाब दीजिएगा, देखिए आप समझते हैं क्या मकान बनना बंद हो जाएंगे? गाड़ियां आनी बंद हो जाएंगी? स्कूटी और बाइक वगैरह आनी बंद हो जाएंगी? नहीं होगी। आज कौन सा जी चला हुआ है? 5G। कल को 6G आएगा कि नहीं आएगा? तो रेस निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी ज्यादा? टावर लगेंगे ज्यादा कि नहीं लगेंगे? लगेंगे। तो क्या होगा? हमें उसका नुकसान ही होगा और हमें इस बायोमैग्नेटिक सेल्फ हीलिंग थेरापी का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। मानते हो? यस सर। करना पड़ेगा। तो अब बात आती है कि प्रोडक्ट सबको दिया जा सकता है, तो जवाब है नहीं। उन 3 आदमियों को नहीं दिया जा सकता जिसको पेस मेकर लगा, इंसुलिन बूस्टर पंप लगा और प्रेग्नेंट थे। अभी पेस मेकर किसको लगता है? किसी को पता है? पेस मेकर किसको लगता है? हार्ट वाले खड़े होकर मत दे दीजिए आप। हार्ट स्टेज पे जो है ओके ओके। हार्ट की जो बीमारी थर्ड स्टेज होती है, उसमें क्या होता है कि हमारा हार्ट काम करना बंद कर देता है, टोटली बंद कर देता है। उसकी जगह इस डिवाइस को लगाया जाता है, उसको पेस मेकर कहा जाता है। पहले बाईपास सर्जरी होती है, उसके बाद पहले बाईपास सर्जरी होती है, उसका स्टंट पड़ते हैं, उसके बाद पेस मेकर लगता है। तो ये पेस मेकर उसको लगता है, उसको हम अपना ये प्रोडक्ट नहीं दे सकते क्योंकि ये डिवाइस है, हमारा मैग्नेट इस डिवाइस को बंद कर सकता है और इनको जान का नुकसान हो सकता है। दूसरा इंसुलिन बूस्टर पंप, ये किसको लगता है? उसको बहुत हाईली शुगर हो, 10-10 मिनट 5-5 मिनट के बाद इंजेक्शन लगते हैं, तो उसको भी हम ये नहीं दे सकते क्योंकि जो हमारे जो उनके घर वाले होते हैं, जो पेशेंट के घर वाले होते हैं, वो दुखी हो जाते हैं। 10-10 मिनट बाद इंजेक्शन देना इंजेक्शन नहीं दे पाते और भूल जाते हैं। तो ये जो डिवाइस हम लगाएंगे, इंसुलिन जो बूस्टर पंप लगाएंगे, तो इसको जो है ये जो ऑटोमेटिकली जो है इंसुलिन जो है इंसर्ट करता है बॉडी में और टाइम पूरे टाइम से उसको भी हम ये हमारा प्रोडक्ट जो है ये नहीं दिया जा सकता क्योंकि इसमें ये डिवाइस लगी है, हमारे मैग्नेट जो है इसको बंद कर सकता है। प्रेग्नेंट लेडी को भी नहीं दिया जा सकता है। होता कुछ नहीं है, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि अगर बाई दी गई कुछ बच्चे को या माँ को कुछ हो गया तो सारी जिम्मेवारी जो है प्रोडक्ट पे आ जाएगी। शायद इसी वजह से हुआ हो, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। फिर भी हमें इनको अवॉइड करना है 3 महीने के बाद, या शुरू में भी कर सकते हैं, पहले महीने से भी कर सकते हैं और 9 महीने तक इसको नहीं दिया जा सकता। अब ये हमारे योग गुरु स्वामी शिवानंद 127 साल के जीवित व्यक्ति हैं। क्या बात है। 2022 में राष्ट्रपति गोविंद जी ने, रामनाथ कोविंद जी ने उनको पद्मश्री से सम्मानित किया, पद्मश्री से सम्मानित किया। तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि राष्ट्रपति भवन बहुत बड़ा भवन है। तो देखिए नंगे पाँव आए हैं। उनकी सेहत का राज यही है, ये खाने पीने का अपना ये रखते हैं, प्राणायाम योगा हर चीज़ करते हैं और खाना भी बड़ा सिंपल खाते हैं। तो इनकी उम्र का जो राज है, 127 साल जीने का जो राज है, तो ये इनका राज है। अब बात आती है कि ये अगर 127 साल तक जी सकते हैं तो हम क्यों नहीं जी सकते? हमारी क्या भगवान की कोई दुश्मनी, भगवान की क्या हमारे साथ कोई दुश्मनी? जी सकते हैं, हम भी जी सकते हैं। लेकिन ये 100 बात की एक ही बात है, ये 2 काम करने पड़ेंगे। नंबर 1, हमें अपना ब्लड सर्कुलेशन ठीक करना पड़ेगा और ऑक्सीजन लेवल भी ठीक करना पड़ेगा। दूसरा, हमें खाना पोषक तत्वों वाला खाना पड़ेगा। अब हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो बोलते हैं कि हमें 9 कलर का खाना खाना चाहिए। 9 रंग जिस खाने में होंगे, कलर जिस खाने में होंगे वो सबसे पोषक खाना होता है।
लेकिन हमने देखा नहीं है 2, 3, 4 कलर से ज़्यादा हम खाना नहीं खा सकते, नहीं हमने देखा भी नहीं है। तो ये 9 कलर का खाना नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है। इस वजह से हमारे शरीर में कमियां होती हैं, हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं वो कमज़ोर पड़ते हैं और हम बीमार होते हैं। तो एक को पहली बात बताई मैंने कि ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन का लेवल को ठीक करो। दूसरा कि बोला कि अपना शरीर को पोषक तत्वों वाला भोजन करें, तो हम 100 साल क्या 127 साल क्या 150 साल भी जी सकते हैं। अब बात आती है कि कितने का मिलेगा। तो हमारे पास सबसे सस्ता प्रोडक्ट है 14,600। इसमें क्या क्या है, 2 आदमी की पूरा सेट है, 2 मैट्रेस पैड, 2 पिलो पैड, 2 ब्रेसलेट और रिस्ट बैंड, 2 ये ब्रेसलेट और 2 एनर्जी पैड है, मैग्नेटिक एनर्जी पैड, वाटर एनर्जी पैड है। तो 14,600। और इससे सस्ता भी है हमारे पास, इससे सस्ते महंगा एक और है हमारे पास, वो है 8,000 का, 8,400। आप बोलेंगे 14,600 का सस्ता और ये महंगा। तो ये सर सिंगल आदमी का सेट है, एक आदमी। अगर हमने 2 आदमियों के लिए लेना हो तो 8,400 करके 16,800 रुपये देने पड़ेंगे। अगर हम एक ही बार में 2 आदमियों को लेते हैं तो ये 14,600 में जो है हमको ये 2 आदमी के लिए कंप्लीट सेट मिलेगा। अब बात आती है कि कैसे मिलेगा। हमारी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग पे काम करती है। तो डायरेक्ट सेलिंग में एक बायर बनना पड़ता है, कुछ आईडी लगानी पड़ती है और उसमें जो है ये 3 डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक की कॉपी का पहला पेज। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आप देंगे तो पैसा आप कंपनी के खाते में डालेंगे, कंपनी से प्रोडक्ट आएगा, 7 से 10 दिन में प्रोडक्ट आएगा। प्रोडक्ट पहुंचाने हम आपके पास आएंगे और आपको बताएंगे कि इसका इस्तेमाल, इसका यूज कैसे करना है, वो बताएंगे। तो अब इसके बाद मैं ये हमारा जो हेल्थ का जो ये बताना था हमने हेल्थ के बारे में, हेल्थ कैसे आप ठीक रख सकते हो, तो मैंने आपको पूरा बता दिया। इसमें कोई आपकी कोई आप प्रश्न कोई पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। और दूसरा, अब मैं पूर्ण जी को यहाँ बुलाऊंगा कि वो आए और अपना स्टेज संभाले। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने जो डॉक्टर साहब ने आपको जानकारी दी, डीपली जानकारी दी, जबरदस्त जानकारी दी, एक बार मैं दोबारा से इनको तालियां चाहूंगा, जोर से तालियां। अभी मिलता है, देखो शुगर, बीपी, थायराइड जैसी बीमारियां आती है तो इनसे हमें बचने का रास्ता इन्होंने बताया, अच्छी तरीके से बताया। अब मैं ऐसे शख्सियत को बुलाना चाह रहा हूँ, शख्स नहीं शख्सियत है, जो आर्मी से हटाए हैं, काम को हटाए हैं, उसके बावजूद भी इस सिस्टम में काम कर रहे हैं। तो कुछ न कुछ सोच के आए हैं इस सिस्टम में। देखो 17,000 प्लस उनकी इनकम भी है, तो इस सिस्टम में वो काम कर रहे हैं हमारे साथ, तो उसमें तो कुछ न कुछ होगा ही। तो मैं एक बार जोरदार तालियां चाहूँ उसके लिए। सबसे पहले मेरा सबको नमस्कार। नमस्कार। नए आदमी कितने हैं आज? हाथ खड़ा करेंगे। हम लोग बाकी तो सब जानने वाले हैं। नए आदमियों को दिक्कत होती है क्योंकि यहाँ बैठे हैं, क्या इसलिए आए हैं, क्या माजरा है। हम भी पहले जब शुरू में आए तो हमें भी ऐसा लगा, लेकिन ये लाइफ चेंज करने वाला प्रोडक्ट है। बीमारियां तो दुनिया भर की आजकल के ज़माने में हर आदमी के उम्र भी देखने रहे, उम्र का कोई लेना देना नहीं इसमें। तो ये बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट
तैयार किया था डॉक्टर सागर जोशी, जो बॉम्बे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। मैं तो उनको भगवान का रूप मानता हूँ, क्योंकि दवाइयाँ खा खा करके एक बीमारी ठीक करता आदमी तो 4 और लग जाती है। पता कब लगता है? जब आदमी बिल्कुल लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है, उससे पहले पता नहीं लगता इन चीज़ों का। क्योंकि हम अपने आप को चीज़ हम आकर समझते हैं, छोटी मोटी चीज़ों को समझते हैं। तो मेरा आपसे सभी से ये अनुरोध है कि मुझे जब शुरू में मेरे पास हमारे अपलाइन आए तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आपको बिना दवाई से बीमारियों से निजात दी जा सकती है। मैंने बोला यार बिना दवाई के आते तो कौन सा भगवान के अलावा तो कोई और चीज़ ऐसे पैदा नहीं हुई, ये कहाँ से आ गई। तो मैंने इनको 2-3 बार ऐसे टरकाया कि भाई मैं इसके बारे में विचार करूँगा। लेकिन जब लास्ट में मैंने इनको तीसरी बार बुलाया तो मैंने अपने लिए और पूरी फैमिली के लिए डबल सेट लिया। तो जब डबल सेट लिया तो उससे मुझे 15-20 दिन में मेरी शुगर थी 171 खाली पे। तो जब मैंने महीने के बाद उसको चेक कराया तो वो 148 आ गई। दवाई खा रहा था, 3 टाइम लगी हुई थी दवाई, सुबह दोपहर और शाम, वो भी मैंने 2 टाइम कर दी। दूसरे महीने में 122 आ गई शुगर में, और वो दवाई मैंने पूर्ण रूप से बंद कर दी और आज तक उस दवाई को मैं नहीं ले रहा। प्लस पॉइंट है ये कि आप लोग इसमें और अपने मित्र सज्जन जो भी आस पड़ोस के भाईचारे में है या रिश्तेदारी में है या कहीं बाहर रहने वाले हैं, उन सबको बताओ और इस चीज़ के लिए उनको प्रोत्साहित करो, ताकि आपका जो शरीर है वो मेडिसिन स्टोर से ना बन सके। बस यही मेरा कहना है। धन्यवाद।